कि मैं आदरणीय लता जी से गाना गवाना चाहता हूँ। कुछ थीम सॉन्ग ऐसा, अच्छा ये टाइटल सॉन्ग नहीं है, एक टाइटल सॉन्ग होता है फिल्म में जिसमें फिल्म का टाइटल आता है, और एक थीम सॉन्ग होता है जिसमें फिल्म की थीम आती है। तो यार इसका थीम सॉन्ग अगर तुम लिख दो तो मेरी इच्छा है कि मैं लता जी से गवाएँ। तो हमने वो गीत लिखा, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। तो जब ये गाना का मुखड़ा तैयार हुआ तो हम लोगों ने लता जी के यहाँ पर वो जो सरलता की बात कांटेक्ट किया। तब लता जी भारत रत्न हो चुकी थी, राज्यसभा की मेंबर थी और 75 साल क्रॉस कर चुकी थी या उसके आसपास उनकी उम्र थी। तो 15 दिन के बाद जवाब आया कि भाई पूरा लिरिक्स लेके आओ। आजकल गाना संगीत अच्छा बनता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन लिरिक्स अच्छे नहीं होते, और अगर लिरिक्स अच्छे नहीं होंगे तो मैं नहीं गाऊंगी। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं इंडस्ट्री में उस फिल्म में अंदर सबसे मतलब नया मैं ही था, मधुर जी का नाम हो चुका था, सब लोग तो बोले यार मेरी जान ऐसा कुछ लिखते यार, मतलब दीदी मतलब हाँ कर दे बात। अब सारी जिम्मेदारी, मैं तो पसीने पसीने, मतलब अब मेरे टेंशन इतनी, लेकिन जो कहानी आपने बताई मैं उसी दायरे में ही मुझे लिखना पड़ेगा। मैं कहीं से बाहर से शब्द ला नहीं सकता। लता जी 30,000 गाना गा चुकी है, कोई शब्द बचा नहीं होगा जो उन्होंने कहीं ना किसी गाने में गाया ना हो, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने बस ऊपर वाले की तरफ देखा और मैंने जो भी आज गाना है, तो उसमें एक लाइन है कि मंजिल लगे करीब सबको यहाँ पे, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, जिस लाइन की उन्होंने खुद बहुत तारीफें की। तो वो अच्छा, तो फिर वो गाना लिखा गया और उसको तो उन्होंने कहा धुन के साथ पूरा गाना भेजना मुझे, मैं जिससे बाद में कोई बदलाव नहीं करूँगी मैं, तो मुझे कंप्लीट चाहिए कि नहीं दीदी ये करने वाले को ऐसा नहीं चाहिए, फाइनल भेजो फिर मैं हाँ ना करूँगी। तो वो गाना हम लोगों ने किसी एक सिंगर से गवा के उनको भेजा। 1 महीने करीब 25 दिन लग गए जवाब आने में, और मेरी रोज दुखी, सब एक दूसरे से पूछ भी नहीं रहे आया क्या जवाब, आया क्या जवाब, ऐसे करके। तो उनके जो कोई देशमुख जी या देशपांडे जी उनके सेक्रेटरी थे, उनका फ़ोन आया, देशपांडे जी, हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा कि दीदी को गाना पसंद आया है, आप लोगों को चाय पे बुलाया है। अब प्रभु कुंज पेडर रोड आप समझ सकती हैं, हम लोग पहुँचे, दरवाज़ा खुला, हम लोग बैठे हैं, मैं मधुर जी और शमीर टंडन। दरवाज़ा खुला, दीदी सामने से आई, क्या मुस्कुराती हैं, क्या वो रूप उनका देख के मैं तो मेस्मराइज्ड हो गया। मैंने वहाँ से निकल कर तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया, माँ जानती मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं लता जी घर से। मेरी माँ भी एकदम इमोशनल हो गई, और वो गाना गाने में उनको 4-5 महीने का समय लिया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था उन दिनों, तो वो 2 बार अंधेरी आई स्वरलता स्टूडियो में, और एक बार हमारे लिए कुछ नाश्ता भी बना के लाई, और 45 मिनट एक रूम में मैं, लता जी और शमीर टंडन बैठ के बात कर रहे हैं, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है, और किस्से उनको ऐसे रहते हैं जैसे कल की बात हो। वो एक से एक किस्से सुना रही थी, जो 40 साल का पहला, कोई 30 साल का पहला किस्सा, और वो कुछ भी नहीं भूली है, वो एकदम उनकी शार्प मेमोरी। अच्छा, वो बीच बीच मेरा नाम भूल जाए तो मुझे कहें कवि जी, प्यार से कवि जी देखिए ऐसा था ऐसा था। अच्छा, मुझे वो दिन याद है 26 जून 2003 जिस दिन वो गाना रिकॉर्ड हुआ। तो उस दिन वो आगे दीदी आ गई हैं, दीदी निकल गई, दीदी ने दादर क्रॉस कर लिया, फ़ोन आया जा रहा था दीदी बांद्रा क्रॉस कर लिया हम लोग सब। अच्छा, हर बार जब वो आती थी तो हम लोग नारियल मिठाई और सब मंगाते थे, और वो दीदी कहती थी आज मैं गाना गाने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को जिससे आप लोग घबराए ना इसलिए मिलने आई हूँ। खैर हम लोग कुछ करते थे उस दिन, उस दिन दीदी ने एकदम फट से रूम में चली गई, और क्या कहते हैं माइक पर, अरे दीदी रुक जाइए जरा सा हम लोग नारियल फोड़ रहे। नारियल फोड़ा, मधुर जी को फ़ोन किया, अरे दीदी माइक पे जल्दी आइए। फिर वो आई और वो गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद दीदी के साथ फ़ोटो खिंचवाई जाती है। किसी की हिम्मत नहीं होती, वो किसी बहुत नम्र स्वभाव की है कि उनके शरीर से 1.5-2 फुट से कम दूर नज़दीक चला जाए, कि मेरी तो औकात ही नहीं। तो हम लोग ग्रुप फ़ोटो खींच रहे थे, उसके बाद सोलो फ़ोटो शुरू हुई। तो मधुर जी के साथ, मधुर जी बड़े आदमी, बड़ा नाम है, नेशनल अवार्ड जीत चुके, उन्होंने फ़ोटो खींच ली। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ चूँकि ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो शमीर टंडन, तो अब मैं चुप करके कोने में खड़ा था, अरे कवि जी आप आइए। मैं आया, अब मैं इतनी दूर खड़ा हो गया, रुको भैया। वो मेरे पास आई, फ़ोटो है मैं मेरे फेसबुक पे, और इतनी बड़ी, मैं तो डरा हुआ था, उनकी इतनी बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला आपने बहुत अच्छा लिखा है। और उन्होंने वो फ़ोटो खिंचवाई, और बाद में उन्होंने बहुत जगहों पे अपने 10 बेहतरीन गानों में उस गाने को जगह दी है। तो मुझे लगता है कि शायद सरलता की वजह से या सहजता की वजह से ये अचीव कर पाया, और इसी चीज़ों की वजह से मैं अपना संघर्ष भूल जाता हूँ, अगर इसको संघर्ष कहते हैं तो ये कहानी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर की मैंने इसीलिए, और आप लोगों ने सुनी उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। एक